एक समय की बात है, लंकापति रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह अक्सर कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव के दर्शन करता था। पर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु, यह रावण जब भी आता है मैं असहज महसूस करती हूँ। कृपा करके इसे कैलाश आने से मना कीजिए। अगर यह बार बार आया तो किसी दिन मैं इसे भस्म कर दूंगी। भगवान शिव जानते थे कि पार्वती जी किसी द्वेष से नहीं बल्कि मर्यादा बनाए रखने के लिए ऐसा कह रही है। वे मुस्कुराए और बाहर निकले। बाहर रावण नंदी को परेशान कर रहा था। शिव जी को देखते ही वह झट से झुक गया। प्रणाम महादेव। शिव जी बोले, आओ दशानन, कैसे आना हुआ? रावण ने कहा, बस प्रभु, आपके दर्शन की अभिलाषा थी। शिव जी ने समझाया, रावण, पार्वती तुम्हारे यहाँ आने से अप्रसन्न है, अब तुम कैलाश मत आया करो। ये सुनकर रावण बोला, लेकिन प्रभु, आपने तो मुझे वरदान दिया था कि मैं जब चाहूँ तब आपके दर्शन कर सकता हूँ। अब आप वही वरदान वापस ले रहे हैं। शिव जी बोले, मैं अपना वरदान वापस नहीं ले रहा, बस तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। यदि पार्वती ने तुम्हें श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। रावण बोला, तो फिर आपका दिया वरदान व्यर्थ हो गया महादेव। शिव जी ने शांत स्वर में कहा, नहीं दशानन, मैं तुम्हें एक नया वरदान देता हूँ। अब से जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा, पर अब तुम कैलाश पर्वत पर मत आना। रावण ने प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। समय बीता। लंका में हनुमान जी आए। उन्होंने श्री राम का संदेश दिया और जब रावण ने सीता माता को लौटाने से इनकार किया तो हनुमान ने पूरी स्वर्ण नगरी को जलाकर राख कर दिया। रावण स्तब्ध रह गया। वह सोच में पड़ गया, आखिर उस वानर में ऐसी शक्ति कहाँ से आई? उत्तर पाने के लिए वह अपने महल के शिव मंदिर में गया और शिव जी की आराधना करने लगा। जटा टवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। रावण उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, एक बात समझ में नहीं आ रही। रावण बोला, एक साधारण बंदर ने मेरी पूरी लंका जला दी। वह कौन है? उसकी शक्ति का स्रोत क्या है? शिव जी मुस्कुराए और बोले, रावण, जिसे तुम बंदर समझ रहे हो वह कोई साधारण जीव नहीं, वह मेरा ही रुद्र अवतार हनुमान है। रावण चकित रह गया। शिव जी बोले, जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया तो मुझे भी इच्छा हुई कि मैं उनकी लीला में सहभागी बनूं। माता पार्वती ने भी साथ चलने की जिद की। तब देवताओं ने सुझाव दिया कि मैं वानर रूप धारण करूं और पार्वती मेरी पूंछ के रूप में मेरे साथ रहे। इस प्रकार मैंने हनुमान के रूप में जन्म लिया और पार्वती शक्ति स्वरूपा बनकर मेरी पूंछ बनी। लंका का दहन उसी शक्ति का परिणाम था। फिर शिव बोले, रावण, अब तुम्हारे जीवन का अंतिम अध्याय निकट है। तुम्हारा उद्धार श्री राम के हाथों होगा, इसलिए युद्ध में सबसे अंत में जाना ताकि तुम्हारे कुल के सभी जन भी राम जी के हाथों मोक्ष पा सकें। रावण ने सिर झुकाया और कहा, जैसा आदेश महादेव। और फिर सब कुछ वैसा ही हुआ। रावण ने अपने परिवार को पहले युद्ध में भेजा और अंत में स्वयं श्री राम के हाथों मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार हनुमान जी के रूप में भगवान शिव ने न केवल राम सेवा की बल्कि रावण जैसे भक्त को भी मोक्ष का मार्ग दिखाया।